बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुंदर सतगुरु हैं सही, सुंदर शिक्षा दीन, सुंदर वचन सुनाए कर सुंदर सुंदर कीन। परमात्मा से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। सुंदर सतगुरु बंदिए सोई बंधन जोग, औषध शब्द दिखाए दिवाए कर दूर कियो सब रोग। संत सुंदरदास जी वर्णन करते हैं कि सही मायने में ही गुरु ही सुंदर है, जिनका दर्शन अत्यंत मनोहर है, एवं वे जो भी शिक्षा हमें देते हैं वो भी सुंदर है, अर्थात श्रेष्ठ है। गुरु जो वचन करते हैं वो भी सुंदर है, अर्थात मन को मोहक लगने वाले हैं, और वे हमें अच्छे कार्य करने का उपदेश देते हैं। हम उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हुए अपना जीवन यापन करना चाहिए। इसी में ही हमारा कल्याण है। बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, संत सुंदरदास ने पूरे दोहे में वर्णन यही किया कि सबसे अच्छे हमारे गुरु हैं। अपने गुरु को ही मान सबको रखना चाहिए कि गुरु का दर्शन जो है सबसे अच्छा है। जैसे आप लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं तो गोपियां जो थी तो देखिए अपने कृष्ण पर फिदा थी, किसी और की तरफ उनका ध्यान था। चाहे कोई कितना भी कुछ कह दे, लेकिन उनको अपने कृष्ण, उसकी मुरली, उसका श्रृंगार, उसको सब अच्छा लगता था, उन्हीं को अच्छा लगता था। और वो उन पर फिदा हो जाती थी कि उनको शुद्ध बुद्ध भी न रहती थी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बस जिस समय बांसुरी बजती थी तो कोई जो भी काम जैसा करता था वो आधे में छोड़ करके भाग पड़ता था कि कान्हा की बांसुरी बज गई, अब हमें जाना है। तो उनको ये भी नहीं पता चलता था कि एक आंख में डला है काजल की नहीं डला, कि हम लोगों ने क्या पहना क्या नहीं पहना, किस तरह बैठे थे, कहाँ उसे उठ के चले गए। तो गुरुमुखों, जो इस तरह अपने स्वामी पर फिदा होगा तो क्या स्वामी उनको प्यार नहीं देगा, अपना सुंदर दर्शन दिखाएगा नहीं। हम लोग के पंचम पातशाही गुरु महाराज जी भी देखिए, उनकी भी लीलाएं पढ़िए सुनिए तो देखिए कहाँ से क्या कर दिया। जिस समय जिस प्रेमी ने याद किया उसके पास उस समय पहुंच गए और जाकर उनको दर्शन दिया। जिस शहर में, जिस नगर में, जिस गांव में जिसने याद किया और फौरन खड़े हो गए। तो गुरुमुखों, इससे और बात क्या चाहिए। तो प्रेमी क्यों नहीं फिदा होंगे अपने संत महापुरुषों पर। गुरु महाराज जी से भी किसी सुबह वचन निकले थे कि गुरु महाराज जी से कह रहे थे कि हमारी जो कश्मीर है, जम्मू, वे मिसाल है। तो देखिए गुरु महाराज जी को तो अपनी अनंतपुर से प्यार था, उनके दर्शन से प्यार था अनंतपुर के। तो क्या बोल वचन फरमाए कि अनंतपुर जैसी बेमिसाल कहीं और नहीं है। वो तो वैकुंठ से भी अलग है, एक बार आ करके दर्शन तो करो। तो जिस समय वो कश्मीर के प्रेमी आए अनंतपुर में और आ करके अनंतपुर के भी दर्शन किए और वहां सिंहासन पे गुरु महाराज जी के भी जब दर्शन लोगों ने किए तो उनके मुख से अस्कुदी निकल आया गुरु महाराज जी के सामने कि वाकई जो आपने कहा था कि बेमिसाल है अनंतपुर, वाकई बेमिसाल है, बेमिसाल है, बेमिसाल है। तो गुरुमुखों, इतनी अच्छी जो जिसकी महिमा होगी तो क्या लोग फिदा नहीं होंगे। एक बार कहते हैं ना, एक बार चल के आप दर्शन कर आओ, फिर हम आपको नहीं कहेंगे कि अनंतपुर चलो। फिर आपका मन खुद ही कहेगा कि नहीं, हमें तो गुरु दर्शन के लिए जाना है। क्यों? क्योंकि आपको वहां पर वो चीज मिली जो आपकी आत्मा को खुश कर, आपकी आत्मा जिससे तृप्त हो। आप वहां गए, आपको भक्ति का सच्चा धन मिला और नाम का सच्चा धन मिला। जो सच्चा धन आपको मिल गया तो आपकी आत्मा तृप्त हो गई। आपकी आत्मा ने यही चाहा
कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, संसार के सुख नहीं चाहिए, हमें तो गुरु का दर्शन पहले चाहिए। तो क्यों लगा? क्योंकि उसको मालूम हुआ कि हाँ, यहाँ पर असली चीज है, जिस लिए हमें मनुष्य का जन्म मिला। उस मनुष्य जन्म की हमें पहचान यहीं से हुई कि कैसे क्या करना चाहिए। गुरुमुखों, जब ये इंसान को पता चल जाता है कि हमें सच्ची चीज यहाँ से मिल रही है, तो फिर क्यों न फिदा होगा। आप शहद डाल दीजिए, तो क्या आप मक्खियों को बुलाते हैं कि आओ? क्या चींटियों को बुलाते हैं आओ? वो अपने आप आती हैं, चाहे उस मधुमक्खियां, चाहे वो मक्खियां शहद के ऊपर चिपक करके अपने प्राण दे देंगी, लेकिन उस शहद की चखने जरूर आती हैं। तो इसी तरह प्रेमी भी अपने गुरु दर्शन के लिए ऐसे भागते हैं। जहां पता चले कि गुरु महाराज जी का सुंदर दर्शन खुला है, तो उसी समय भागने की करते हैं। अगर उनको आज्ञा नहीं मिलती है, तो देखिए चुप, कितना मन मायूस हो जाता है कि हमें गुरु दर्शन की आज्ञा नहीं मिली। और जैसे ही आज्ञा मिलती है तो मोर की तरह नाचने लगते हैं और भागते, ये भी नहीं सोचते कि इस समय गाड़ी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जैसे भी हुआ वो वहां भागने की करते हैं। गुरुमुखों, तो फिर इतने बड़े सुंदर जो दर्शन मिले, और उन दर्शनों की महिमा का क्या कहेंगे। गुरुमुखों, हर एक की चाह होती है। सी ग्रंथ में ही निकला कि एक भक्त्याणी थी, बेचारी बहुत गरीब थी, बहुत गरीब थी। उसके खाने तक के तो था नहीं। उसका बेटा उसको केवल एक आना खर्च का देता था, उसमें से भी वो बचा बचा करके उसने 1 रुपया इकट्ठा किया। और उसके मन में रोज सुनती थी जाके सत्संग में गुरु दर्शन की महिमा, गुरु के प्यार की, गुरु के लीलाएं की। तो उसके मन में आज चाह उठी कि हम भी अनंतपुर जाएं और साक्षात में जाके दर्शन करें। रोज तो हम सुनते हैं लीलाएं उनकी, इतनी महिमा सुनते हैं, कब हमारे को भी दर्शन होंगे। तो कहते हैं अगर भक्त पुकारे और भगवान न सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने उसकी पुकार सुनी, और जो वहां उस शहर में जो वहां पर बाई जी रहते थे, तो उस बाई जी के पास कुदरत की तरफ से एक टिकट एक्स्ट्रा बच गई। तो उन्होंने उस भक्त्याणी से कहा कि मेरे को आप प्रेरणा हुई है, जो टिकट बची है इस भक्त्याणी को लेकर अनंतपुर आओ, तुम अनंतपुर चलो। तो उसको तो ऐसे मिल गया खजाना, कोई बात ही नहीं। उसने तो कुबेर का खजाना पा लिया, वो फौरन तैयार हो गई। और वो जो 1 रुपया उसने बचा के रखा था, अपने साड़ी के पल्लू में बांध लिया और वहां पहुंच गई और दर्शन किए गुरु महाराज जी के, खुश हो गई। भी जब लाइन में मत्था टेकने का नंबर आया, तो लाइन में सत्संग हाल में भी लगी, सत्संग हाल में लगी, लेकिन सबसे बार बार पीछे हो जाए। उसको लगे इतनी संगत आई है, इतनी भेंटा चढ़ा रही है, मेरे ऊपर क्या दया होगी। वो पीछे बार बार चली जा रही थी, लेकिन उसके आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे थे। वो भगवान से छुपे नहीं। गुरु महाराज जी ने उसी समय महात्मा जी से कहा कि जो लाइन के पीछे भक्तानी खड़ी है, उसको तुम आगे ले आओ। महात्मा जी ने वहां खड़े हुए सेवादार से कहा, जो पीछे भक्तानी खड़ी है उसको आगे ले आओ। वो आगे आई, मत्था टेका और आंसू बह रहे थे। तो गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि जो तुम लेके आई हो बेटा में, वो भी तो दो, जो गांठ में तुम्हारी बंधा हुआ है। चारी ने चुपचाप जैसे गांठ खोल रही थी, तो आज आमने सामने के लोग कह रहे थे ऐसी क्या चीज लाई है जो गुरु महाराज जी से मांग करके ले रहे हैं। बेचारी ने चुपचाप वो 1 रुपया निकाला और रख दिया। तो गुरु महाराज जी के सामने शर्मा रही थी। गुरु महाराज ने वचन उसी समय वही फरमाए, ये 1 रुपया नहीं है, ये तो तुम्हारी पूरी जायदाद है, तुम्हारी प्रेम है, भक्ति है, श्रद्धा है, विश्वास है, जो तुम यहाँ पर लेकर के आया है। तुम इस 1 रुपए को 1 रुपया न समझ करके भक्ति का सच्चा धन समझो। उसको भक्ति के धन से और आशीर्वादों से निहाल कर दिया। तो भक्त्याणी कितनी खुश हो गई। गुरुमुखों, कोई गुरु महाराज जी पैसे के पुजा नहीं है प्यासे, उनको केवल चाहिए प्यार, जो सेवक का स्वामी के प्रति होता है।
अगर सच्चा प्यार है, सच्ची श्रद्धा और निष्ठा है, तो गुरु महाराज जी भी कभी छोड़ते नहीं है। वो सामने ही आपको दर्शन देंगे और आपको प्यार देंगे। गुरुमुखों खाली क्या कहा कि प्यार सच्चा होना चाहिए, तड़प सच्ची होनी चाहिए। देखिए गोपियों को तड़प सच्ची होती थी ना कृष्ण के लिए, तो उनको कोई कुछ भी कहे तो क्या रुकती थी, भाग जाती थी फौरन कृष्ण की धुन सुन करके। तो उसी तरह स्वामी और सेवक का नाता ये तो पुराना है, आद जुगाद से चलता आया है। जब राम भगवान आए त्रेता में तो वानरों को साथ लेकर के आए, द्वापर में कृष्ण भगवान आए तो अपने ग्वाल गोपियों को लेके आए, इस कल युग में श्री परमहंस अवतार रूप में आए तो अपने सेवकों को साथ लेके आए। गुरुमुखों ये तो युगों युग का है, बस स्वामी और सेवक का नाता। वह स्वामी भी जो वचन करे वो सेवक माने तो सब चलता चला आएगा और प्यार भी मिलता रहेगा। तो हम सेवकों का भी फर्ज यही है, हमें भी वही कृष्ण रूप भगवान मिले हैं, जैसा जैसी चाल चलाते जाएं वैसे हम चलते चले जाएं, उनकी मौज पर चलेंगे तो गुरु महाराज जी की प्रसन्नता हासिल करेंगे। प्रसन्नता मिलेगी, संग में आशीर्वाद भी मिलेगा। आशीर्वादों से झोलियां भर करके हम हमेशा गदगद रहेंगे, यहाँ पर भी सुखी रहेंगे तो अपना परलोक भी सुहेला करेंगे। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। फिर से सब गुरुमुखों को आज की शुभ जन्माष्टमी और गुरु महाराज जी के जन्म दिवस की लाखों लाख बधाई हो।